आज जम्मू कश्मीर की आइनसाज असेंबली में डेली वेजर्स के लिए आवाज़ उठाई गई है, नीड बेस्ड वर्कर्स के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए। और यह आवाज़ जो है, यह आवाज़ MLA रजौरी इफ्तिखार अहमद साहब ने उठाई है। इन्होंने बेबाकी के साथ हुकूमत के सामने ये गुजारिश की है कि इन तमाम मुलाजमीन के लिए इनकी सैलरीज़ को इन्हेंस किया जाए और रेगुलराइजेशन पॉलिसी को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से मिलकर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, आज जो आपकी स्पीच थी वो डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर, सैलरी इन्हेंस हो उसकी पॉलिसी को लेकर, नीड बेस्ड वर्कर्स को लेकर जब आपने स्पीच दी तो इसके ऊपर जो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट है इसका क्या रिएक्शन आया और अपोजिशन ने क्या कहा? देखिए, आज बजट के ऊपर मेरा स्पीच थी और बजट पे जब स्पीच हुई तो मैंने सरकार को बोला कि जहां उन्होंने कुछ अच्छे इक़दाम किए और कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए, वहीं हमारा एक तबका जो समाज का है वो रह गया है। चाहे उसमें कैजुअल लेबर हों, डेली वीजर्स हों, सीजनल टीचर्स हों, उसके बाद रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे सेहत और कुछ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, मनरेगा वर्कर, ये सारे मैंने मुद्दे उठाए। मैंने कहा कि लोगों को इन सारे, ये अगर हम PDD डिपार्टमेंट की बात करें, वो PDD डिपार्टमेंट हमारे डेली वीजर और कैजुअल लेबर चला रहे हैं। हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट इनके बिना अधूरा है। 25 साल से ये लोग 10,000 5,000 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने आज चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि इनको भी आपकी सरकार से, हमारी सरकार से उम्मीदें हैं, इनकी अनदेखी हुई है। लिहाजा इस बजट में, क्योंकि अभी बजट पे चर्चा हो रही है और बजट पास होगा, तो इनके बीच में अमेंडमेंट करके इनको भी पूरा अधिकार दिया जाए, इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और इनकी रेगुलराइजेशन के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनको भी राहत मिल सके, क्योंकि ये भी हमारे समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके साथ साथ मैंने जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको चलाने के लिए तो डॉक्टर की ज़रूरत है। एग्जैक्टली सर। तो मैंने ये भी बात कही कि पिछले काफ़ी देर से MBBS की भर्ती नहीं हुई, MBBS की रिक्रूटमेंट नहीं हुई, BDS तो पिछले 20 साल से रिक्रूट नहीं हुई, डेंटल डॉक्टर्स की तो हुई नहीं हुई, फिर BUMS, BAMS, आयुष के डॉक्टर्स, इन सब की जो रिक्रूटमेंट है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर हो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसको और मजबूती मिले, लोगों को इलाज अच्छा मिल सके। पैरामेडिकल स्टाफ की मैंने बात की। उसके बाद टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, खासकर बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, हमारे पास वीरभद्रेश्वर मंदिर है, हमारे पास पीर पंजाल में अच्छी अच्छी झीलें हैं, हमारे पास निगाली साहिब है, हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह ज़ियारत है वहाँ। उसके बारे में मैंने उस हवाले से बात की और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर मैंने कहा कि फाइनेंशियल दौर से गुजर रही है। सर, वन ऑन वन है, एक तरफ तो आप लगे हुए हो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर और बाकी तरफ वो लोग लगे हुए हैं। ये मुझे लगता है कि MLA रजौरी वर्सेस वहाँ की जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लड़ाई चल रही है। कैसी फाइट है सर? कितना आप अपनी मंजिल में कामयाब हो और कितना आपके लिए अभी और भी चैलेंज है? देखिए, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई अपने करप्शन के खिलाफ है। अब करप्शन के खिलाफ भी है और उस हमारे पास हमारा एसेट है यूनिवर्सिटी पीर पंजाल रीजन का, और वो गरीब लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है पढ़ाई के लिए। आज मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं, मुझे लड़ाई उस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। आज मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। आज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दुहाई दी कि जनाब एक फाइनेंशियल पैकेज दो, हमारी यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, एक फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करो ताकि हम उस यूनिवर्सिटी को बचा सकें। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगर कोई गलत डिसीजन होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं बीइंग MLA, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने एसेट को बचाएं। तो उसके लिए मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। सर, डेली वेजर्स के लिए आवाज़ उठाई, NYC, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत के लिए, SDF के मुलाजमीन के लिए, CIC डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। हुकूमत का क्या आपने मूड देखा सर? हुकूमत किस मूड में, क्या किस एक्शन में? देखिए, हुकूमत भी इस बात को समझती है कि ये दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो इनके बिना नहीं चल सकते और इनको रेगुलराइज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए गंभीरता से सीरियस होकर सोच रही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जब LG साहब का खुतबा हुआ उसमें भी उन्होंने कहा था कि डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए हमारी सरकार पूरी सीरियसली सोच रही है। और आज भी मैंने भी और हमारे जो जितने भी मेंबरान हैं उनमें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, उन्होंने भी इस हुकूमत पर जोर दिया कि डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए आप पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़िए। मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने की वजह से, पहला बजट है और यूनियन बजट में पैसा कम रखा गया है, उसकी वजह से शायद सरकार ने इस बार बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा, लेकिन उनको रेगुलाइज करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ MLA रजौरी थे जिन्होंने आज बड़ी बेबाकी से आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाने के बाद
ये कहा है कि डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाए, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और मुकम्मल तौर पे हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर के एडहॉक बेस मुलाजमीन के लिए भी कुछ बेहतरीन इकदाम ले। उस सभी चीज़ों को लेते हुए MLA रजौरी इफ्तिखार हुसैन ने आज की जो स्पीच थी असम्बली के अंदर उसमें आवाज़ उठाई और हुकूमत तक बात पहुँचाने की कोशिश की।